प्रतापगढ़ बना अपराध का गढ़। रोजाना हो रही है वारदात। दहशत में है प्रतापगढ़ वासी। प्रतापगढ़ से अनिल पाठक की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। फिरौती का उद्योग चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पिछली सरकार से भी बदतर कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई यहाँ पर। न्यूज़पेपर सुबह उठा के देखिए तो एक गोलीकांड हुआ मिलेगा आपको, या एक छिनैती एक डकैती तो 100% निश्चित है ये होता ही है। ये कि यहाँ के सांसद थे जो जौनपुर थे और कभी प्रतापगढ़ दिखाई नहीं पड़े। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जब प्रशासन हमारा जो बैठे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो पुलिस क्या कर सकती है। बदमाशों को नहीं पकड़ रही, सीधे साधे लोगों को पकड़ के ले जा रही, बंद कर रही, 48 घंटा बाद वसूली करके छोड़ रही है। प्रतापगढ़ मतलब अपराध का गढ़। नमस्कार, मैं हूं अनिल पाठक और आज मैं हूं प्रतापगढ़ जिले की कोहड़ौर बाजार में। सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर के तरह तरह की बातें चलनी शुरू हो गई हैं। हम प्रतापगढ़ में कुछ लोगों से बात कर रहे थे जो चुनाव से अधिक प्रतापगढ़ के अपराध पर बात कर रहे हैं। इन लोगों का सीधा कहना है कि अब प्रतापगढ़ नहीं रहा बल्कि अपराध गढ़ हो गया है। अपराध कौन करवा रहा है, अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है, इस पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आइए हम बात करते हैं चुनाव को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के और यहाँ से जुड़ी समस्याओं को लेकर के। अच्छा, नमस्कार, क्या नाम है आपका? संजय सिंह जी। चुनाव चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं कि आपका सांसद कैसा होना चाहिए? हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? पहली बात तो सांसद हमारा ऐसा होना चाहिए कि क्षेत्र में जो है शांति स्थापित करवाने में मदद कर सके। मतलब जो फर्स्ट अभी ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिरौती का उद्योग चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये वर्तमान सरकार, योगी सरकार ने कहा था हम आएंगे तो शांति व्यवस्था कायम करेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं लग रहा है। पिछली सरकार से भी बदतर कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई यहाँ पर। प्रतापगढ़ में मुझे लगता है इसी कोहड़ौर बाजार में 2 सगे भाइयों की हत्या हो गई। हाँ, 2 सगे भाइयों का मर्डर हो गया। उसमें तो जो गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने अपना गिरफ्तारी किया है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ज़िले में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। फिरौती को लेके भी हत्याएं हो रही हैं, वैसे पर्सनल दुश्मनी में भी हत्याएं हो रही हैं। मतलब उस पर अंकुश नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है दर्जन भर हत्याएं तो रंगदारी को लेकर के हो चुके हैं। मुझे लगता है कि एक गोलीकांड डेली जिले में होता ही होता है। पर डे यहाँ पर हत्या हो रही है। बिल्कुल, पर डे एक गोलीकांड। आप लोकल न्यूज़पेपर सुबह उठा के देखिए तो एक गोलीकांड हुआ मिलेगा आपको, या एक छिनैती एक डकैती तो 100% निश्चित है ये होता ही है। आप क्या सोच रहे हैं अपराध को लेकर के? अपराध यहाँ प्रतापगढ़ जिले में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए, खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर को जितना भी सुचारू रूप से ढंग से चलाएं, यही कहना है। और क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग नहीं कर रहे हैं कुछ? जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? ये कि यहाँ के सांसद थे जो जौनपुर थे और कभी प्रतापगढ़ दिखाई नहीं पड़े। जो पिछले सांसद थे कुंवर हरिवंश सिंह जी, वो जो मुंबई में उनका कारोबार रहता है, तो प्रतापगढ़ से तो होंगे ना। ये क्या कर रहे हैं? हाँ, तो विधायक जी शासन सत्ता के विधायक हैं, अब तो उन्हीं को सोचना चाहिए कि हमको किस तरीके से लैंड ऑर्डर चलाना है यहाँ पे। जो कानून व्यवस्था बहुत खराब है। कानून व्यवस्था की स्थिति प्रतापगढ़ में बहुत खराब है। चुनाव का मुद्दा बन रहा है या नहीं? चुनाव का मुद्दा तो वही जा रहा है जो मतलब कि जातिवाद पे। जातिवाद पे हाँ, हो रहा है। जातिवाद। कोई जितने भी कैंडिडेट हैं वो लैंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को मुद्दा नहीं बना रहे। नहीं, कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं इसको। कोई बातें नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है इस पर। जी, कोई बात नहीं कर रहा है। और आप लोग चाह रहे हैं कि इस पर बात हो? जरूरी है, क्योंकि क्राइम से हम लोग परेशान हैं। हर जगह आदमी सेफ नहीं है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जब प्रशासन हमारा जो बैठे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो पुलिस क्या कर सकती है। नहीं, पुलिस क्यों नहीं कर सकती है? पुलिस का काम ही है बदमाशों को पकड़ना और अपराध को रोकना। बदमाशों को नहीं पकड़ रही, सीधे साधे लोगों को पकड़ के ले जा रही, बंद कर रही, 48 घंटा बाद वसूली करके छोड़ रही है। वसूली करके छोड़ दे रही है पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? दारा सिंह यादव सर। दारा सिंह यादव जी। आप कितना सहमत हैं जो कह रहे हैं? हम इनसे बिल्कुल सहमत हैं। प्रतापगढ़ पर जुमला सटीक बैठता है। प्रतापगढ़ मतलब अपराध का गढ़। अपराधियों का गढ़ है प्रतापगढ़। इस वक्त ऐसे ही बन गया है
इस वक्त तमाम हत्याएं, एक हत्या निश्चित रूप में होती है पर डे, ये निश्चित है। और इसको कोई चुनाव का मुद्दा नहीं बना रहा है, केवल जात-पात पर या अन्य जुमलों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपको? गुल हसन। गुल हसन जी, क्या लग रहा है, कैसे कह रहे हैं लोग अपराध बहुत बढ़ गया, आप कितना सहमत हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया हमारे क्यों बढ़ गया है, कोई वजह क्या हो सकती है इसकी? बस शासन प्रशासन की वजह से बढ़ा हुआ है, और क्या बात है। कि ढीला है साहब? ढीला है, एकदम बिल्कुल ढीला है, एकदम पंगु हो गया। अपराधी कहाँ के हैं जो यहाँ पे अपराध आके कर रहे हैं? अपराधी सब सरकार के ही हैं, और क्या, किसके हैं? जब सरकार ही जब पंजू हो गई तो सरकार के ही हैं, और किसका है? और क्या, बाहर के आते हैं, यहाँ विदेश के थोड़ी आते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर, क्या ये एक रोजगार का साधन बन गया हो अपराध? अब जो कुछ है, लेकिन है तो यही, अभी 1-2 मर्डर रोज होता है यहाँ पे, पर डे पर डे, और कोई सुनवाई नहीं है। अंसार अहमद अंसार अहमद जी, किसान आदमी है, किसान बारे में बताइए। किसान हैं आप? जी हाँ, किसान है, क्या करते हैं? किसानी करते हैं, किस चीज की खेती करते हैं? गेहूं की, चावल की। भाई साहब लोग कह रहे हैं अपराध बहुत बढ़ गया है। अपराध तो बढ़ ही गया, प्रतापगढ़ में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। प्रतापगढ़ में योगी सरकार है, वो तो कह रहे हैं कि हम अपराधियों को एकदम निपटा देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। कहाँ निपटाए हैं? कहीं नहीं निपटाए हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। अनर्गल काम होता है, जो अपराधी नहीं है उसको उसको एनकाउंटर दिखा दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो असली अपराधी है वो नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसा करके अपराध को एक तरह से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। गोरू बछड़ा बारे में बताओगे नहीं भैया, किसान परेशान है। ये रही अपराध पर प्रतापगढ़ के कोहड़ौर बाजार में चर्चा। पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।